इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आज करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक्स इम्बैलेंस, जो कि आगे हम जब लेवल मार्किंग तो हमने अभी की है, तो ये जब हमारे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स जब हम हमारे उन्हीं दो लेवल्स पे आते हैं, यानी ब्रेक एंड रीटेस्ट। वेट अ मिनट। जैसा कि हमारे दो लेवल अप ट्रेंड में कौन से होते हैं, सेम डाउन ट्रेंड में वही है, बस उसी का रिवर्स है। हमारा फर्स्ट वन होता है जी ब्रेक एंड रीटेस्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड सेकंड वन ये एक्सट्रीम वाला होता है। जब इन्हीं लेवल्स पे हमारे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं, तो इन लेवल्स की एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाती है। लेवल्स बेसिकली हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है कि हम कहते हैं कि यार जो लेवल्स होंगे वो हमारे एसएमसी बेस हों, ठीक है। और एसएमसी बेस जो लेवल्स होंगे उनके क्या नाम है, एक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा फेयर वैल्यू गैप। अब इनकी कहानी समझते हैं, ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं एफवीजी। सबसे पहले अप ट्रेंड में हम देखते हैं कि इम्बैलेंस को फाइंड कैसे करते हैं, और देखने में आपको ये किस तरह से नज़र आता है और ये बनता कैसे है। मेन क्वेश्चन ये होता है कि जब भी मार्केट में एक सडनली बाइंग होती है, सडन बाइंग मूव आता है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से गिरी है, इस लेवल से गिर रही थी, और अब यहाँ से एक सडन बाइंग हुई है, एग्रेसिव बाइंग हुई है, तो कैंडल्स के बीच में बेसिकली गैप्स बन जाते हैं। ये कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और उनके बीच में क्या बनते हैं, गैप्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने विक्स नहीं बनाई, बट फिर भी आप समझ जाना। अब गैप कैसे देखते हैं अप ट्रेंड में। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ आई कि बनता कैसा है, बनेगा कब, जब मार्केट में सडनली या हैवी वाली बाइंग होती है, हैवी बाय ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट में, एग्रेसिव बाइंग होती है, तब कैंडल्स के बीच में जो है ना इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब उस इम्बैलेंस को हमने मैयर कैसे करना है, देखना कैसे है, फाइंड कैसे करना है। जब आपकी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो हम कोई भी तीन रैंडम कैंडल्स पिक करेंगे। इम्बैलेंस हमेशा तीन कैंडल्स में बनता है, मिनिमम तीन कैंडल्स, और मैक्सिमम भी तीन ही होंगी। तीन से ना एक ऊपर होगी ना नीचे होगी। अच्छा, अप ट्रेंड में हमारे जो कैंडल का सीक्वेंस होता है वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी वन, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अप ट्रेंड में जो हमने गैप को फाइंड करना है वो ये होता है कि फर्स्ट कैंडल के हाई, एक सेकेंड, फर्स्ट कैंडल हाई ये, और थर्ड कैंडल लो, एक सेकेंड, ये लो, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, इसके बीच में जो गैप होगा, या ये वाला जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इम्बैलेंस। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर विक्स बना लूँ आपको ईजी होगा, क्योंकि हमने इसको विक टू विक देखना होता है, बॉडी टू बॉडी आपने इसको नहीं देखना। हम यहाँ पे विक भी बना लेते हैं, ये फर्स्ट कैंडल की विक हो गई, ये लें, ठीक है। अब अगर मैं इस ये तीन जो मैंने कैंडल्स बनाई हैं, पहली चीज़ तो जो इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपकी तीन कैंडल्स में होता है, इससे ना एक ज़्यादा ना एक कम होगी। अब अप ट्रेंड में क्या होगा, इसका रूल क्या है कि फर्स्ट कैंडल हाई विक टू विक, थर्ड कैंडल लो, ये इसके बीच में जो गैप होता है इसको बेसिकली हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या आप कह सकते हो एफवीजी और इम्बैलेंस। बेसिकली मार्केट में इम्बैलेंस एज अ फ्यूल, एफवीजी जो होता है ना एज अ फ्यूल काम करता है, ठीक है। जैसे गाड़ी चलने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, फ्यूल चाहिए होता है, विदाउट फ्यूल गाड़ी नहीं चलती। सेम मार्केट में भी ये जो इम्बैलेंस होता है एज अ फ्यूल काम करता है। अब फ्यूल कैसे काम करेगा, बेसिकली कुछ रीजंस हैं इसमें। एक तो इम्बैलेंस में आपके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, बेशक हमारे हों या बड़े प्लेयर्स के हों। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं एक अलग से ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बस स्टॉप है, ठीक है, इस लेवल पे एक बस स्टॉप है, और ये हमारी जो रास्ता है, और इस लेवल पे हमारी क्या है, मंजिल है, ये डेस्टिनेशन। अब बस स्टॉप पे ना तकरीबन आप कह सकते हो कि यार 100 बंदा खड़ा हुआ है। अब एक बस आती है, तो एक बस में पूरे 100 तो नहीं सवार हो सकते, कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बस आई, उसमें जो है ना जी हमारे 70 बंदे सवार होके निकल गए, मंजिल पे भी पहुँच गए। अब पीछे जो 30 बच्चे हैं, मार्केट ने उन्हें भी तो लेने आना है, ठीक है, मार्केट ने नहीं, बस ने। तो बस वापस आएगी, उनको भी पिक करके वापस उनको मंजिल तक छोड़ने जाएगी। सेम इसी तरह जब इम्बैलेंस बनता है मार्केट में, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं वो कुछ रह जाते हैं। बेसिकली जो आपके मार्केट में ऑर्डर्स होते हैं वो एक ही लाइन में इस तरह से नहीं लगे होंगे। ऑर्डर्स आपके एक हर डिफरेंट प्राइस पे लगे होते हैं। लेट्स सपोज इस प्राइस पे ऑर्डर अलग होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है।
तो इस तरह से मार्केट क्या करने आएगी, इनको ये ऑर्डर लेने वापस आएगी, देन यहाँ से एक रिवर्स हमें देती है। एक चीज़ कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो एक थर्ड कैंडल नज़र आ रही है, इस थर्ड कैंडल का जो लो होता है, इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे बेसिकली स्टॉप लॉसेस भी होते हैं रिटेलर्स के। ठीक है, तो मार्केट ने तो भाई साहब लेने ही स्टॉप लॉसेस हैं, और तो इसे कुछ चाहिए नहीं हमसे, तो ये स्टॉप लॉसेस भी लेने इसने आना है। दूसरी चीज़, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, तो मार्केट ने इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने मस्ट आना है। ठीक है, ये होता है जी अप ट्रेंड में इम्बैलेंस। अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड में, फिर आगे इसको मैं प्रॉपर आपको डिस्कस करके बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में क्या सीन होता है, लेट्स सपोज मार्केट आपकी यहाँ से कुछ अप साइड पे जा रही थी, ये इसके बाद यहाँ से जो है ना मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया ये। तो जब भी मार्केट में सडनली सेलिंग होती है, हैवी सेल ऑर्डर्स लगते हैं, एग्रेसिव सेलिंग होती है, तो कैंडल्स के दरमियान में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सैम जैसे अप ट्रेंड में एज अ फ्यूल काम कर रहा था, तो डाउन ट्रेंड में भी इसने उसी तरह ही काम करना है। बेसिकली एफवीजी जो होते हैं ना, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। मार्केट बेसिकली इनको फिल करने मस्ट आती है। अब डाउन ट्रेंड में इसको हमने कैसे देखना है, इम्बैलेंस को कैसे फाइंड करना है। जैसे कि अप ट्रेंड में जो कैंडल्स का एक सीक्वेंस था ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ था, यानी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। बट अब डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में ऊपर से ये मेरी फर्स्ट कैंडल होगी, ये मेरी सेकंड कैंडल होगी, ये मेरी थर्ड कैंडल होगी। अब इसमें ये होता है कि डाउन ट्रेंड में आपके पास जो फर्स्ट कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, इसके बीच में जो गैप होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं एफवीजी, इम्बैलेंस इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इस तरह से होता, ये वाली वीक इधर इस तरह से आई होती, तो फिर यहाँ पे किसी किस्म का कोई इम्बैलेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस हो रहा है, विक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो क्या होगा, आपको जो गैप देखने को मिलेगा वो इस तरह से होगा, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, बस इसमें और कोई कहानी नहीं है इसको फाइंड करने में। ठीक है, सेम इसी तरह एज अ फ्यूल ही काम करेगा, तो मार्केट इसको फिल करने मस्ट आती है। ठीक है। हमजा भाई क्वेश्चन था। हाँ हाँ। वो क्वेश्चन ये है कि इसमें कैंडल्स का जो कलर है हम्म। वो वेरी करता है, मतलब कि अगर ऊपर वाला ग्रीन है, मिड वाला रेड है, फिर सबसे नीचे वाला भी रेड है, बीच वाला ग्रीन है, तो फिर वो इम्बैलेंस होगा। हाँ हाँ होगा, कलर्स कलर्स मैटर नहीं करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करेगा, फेयर वैल्यू गैप्स में कलर मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, सप्लाई डिमांड ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कलर जो है मैटर नहीं करते। बेसिकली स्मार्ट मनी कलर्स पे नहीं देखेगी, वो देखेगी कैंडल्स को, कैंडल्स की विक्स को देखेगी, और इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ को देखेगी। हम आगे जाके वीएस से पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा हाँ यार, ये जो हम कैंडल स्टिक या सिंपल विदाउट वॉल्यूम जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो कुछ नहीं है। बेसिकली ये कैंडल का जो है ना एक रुख है, आप इन सिंपल, ये एक सही है। साइड है, वन साइड है। अब दूसरी साइड जो इसका अक्स है, जो इसका साया, वो नीचे होता है। ये हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी वन साइड को देख के ना ट्रेड करते हैं, लॉस होता है। हमने इस पूरी कैंडल को नहीं देखा, ये इसका साया और इसका जो अक्स होता है ना, ये हमें बताता है यार इस मार्केट में इस कैंडल में क्या हो रहा है। वो हम वीएसए में इंशाल्लाह प्रॉपर करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये था इम्बैलेंस। नाउ ऑर्डर ब्लॉक, बेसिकली एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए इम्बैलेंस का होना बहुत लाजमी है, इसलिए मैंने पहले फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस को डिस्कस किया है। आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो वैलिड तब होता है, वो कंफर्म तब होता है जब उस कैंडल के आगे क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आपकी कैंडल होती है। ठीक है, जस्ट एक कैंडल होती है। अब अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन है कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, ये प्रीवियस मार्केट इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताना है, यहाँ से जिस लेवल से मार्केट उठी है, जैसे कि मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय। अब मुझे बताना जी, उजैर भाई आपने बताना है, मेरी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है। लास्ट सेलिंग कैंडल ही जो रेड एंड वाली है। रेड वाली ना, जी। रेड रेड, जो एंड पे है बिल्कुल। ये वाली जी बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। आपने कलर को नहीं गलत है। देखना, हाँ। ठीक है।
तो काम खराब हो गया। कलर्स को नहीं देखना, मैं इसीलिए कह रहा था। अभी देखें, हाँ ज़्यादा सेलिंग किस कैंडल में हुई है? इस ग्रीन में हुई है ना। सेलिंग मूव यहाँ तक आया है, प्रीवियस सेलिंग तो इस लेवल तक हुई है, लेकिन लास्ट सेलिंग आखिर तक जो सेलिंग हुई है वो यहाँ तक हुई है। ठीक है, विक यहाँ तक आई है आपकी। दिस इज योर लास्ट सेलिंग कैंडल। कलर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने बीच में कलर को जो है ना डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो आपकी अगर अप ट्रेंड में लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से उठी है, तो इस लेवल पे जो सबसे लो कैंडल होगी, जिसकी विक सबसे लो होगी, वो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, बेशक वो ग्रीन हो। अब जैसा कि यहाँ पे मेरी ग्रीन कैंडल है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल में इस उसकी ग्रीन विक कैंडल नीचे होगी। है। हाँ, क्योंकि इसमें सेलिंग सही। ज़्यादा हुई है, सेलिंग इसमें यहाँ तक हुई है, लेकिन रेड कैंडल में सेलिंग इस ऊपर तक हुई है, तो ज़्यादा सेलिंग तो आपकी बुलिश कैंडल में हुई अगर है। अगर ये ग्रीन की विक ऊपर होती, विक होती ना मतलब के नीचे, तो फिर ये लेफ्ट रेड वाली थी ना, हाँ, अभी वो क्योंकि सिनेरियो उसमें बताता हूँ। सेलिंग ज्यादा। अब यहाँ पे ठीक है। आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल ये रेड वाली है, बिकॉज इसकी विक नीचे तक आई है। ठीक है, समझ आई? लास्ट सेलिंग कैंडल पहले ग्रीन थी, अब इसकी वीक को मैं अगर बड़ा कर दूं रेड कैंडल की, तो अब लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी ये रेड वाली बेरिश कैंडल है। अब बेसिकली एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहली शर्त इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है। अब आपने देखना है कि जो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके आगे इम्बैलेंस है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं इम्बैलेंस को मार्क करूँ, तो इस कैंडल के आगे यहाँ पे मेरे पास ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, लास्ट सेलिंग कैंडल अच्छा, के ये आगे। हर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होगा ये इम्बैलेंस? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जब उसमें इम्बैलेंस होगा, हर ऑर्डर ब्लॉक बैलेंस के लिए। होगा। बेशक वो बेरिश मार्केट हो या बुलिश हो, एक जब आप ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल मार्क करेंगे, तो उसमें आपने देखना है यार, जिस कैंडल को मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ, उसके आगे इम्बैलेंस है कि नहीं। अगर इम्बैलेंस है तो वो वैलिड होगा। समझ आई? अगर यहाँ पे ठीक है। ये इम्बैलेंस ना होता और ये इस तरह से होती, ये कैंडल, इसमें तो कोई इम्बैलेंस नहीं, ये मेरी रेड वाली फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, ये दोनों क्या हो रहे हैं? क्रॉस ओवर हो रहे हैं, इम्बैलेंस नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? नहीं है। अब आपने एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाना है। अब आपकी फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये। तो अब आपने एक कैंडल जब आगे शिफ्ट हुए, तो इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ये। अब जिस कैंडल के आगे इम्बैलेंस होगा वो आपकी क्या होगी? ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, अब मैं अगर इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, तो मैं इस कैंडल को, पूरी कैंडल को भी मार्क करूं फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो रेड कैंडल की विक नीचे तक आई है, मैं अगर यहाँ तक मार्क करता हूँ, तो ये एक सेफ ऑर्डर ब्लॉक होगा ये। ठीक है, लेकिन अभी मैं पहले सिनेरियो को लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपके जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसके आगे क्या है? एक इम्बैलेंस है। जब आपको मिला यार इम्बैलेंस है, ठीक है, अब आपने जिस कैंडल के आगे इम्बैलेंस उसको मार कर लेना है, पूरी कैंडल को। ये आपका आ गया ऑर्डर ब्लॉक। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहली शर्त इम्बैलेंस है। अब दूसरी शर्त भी पूरी होना लाजमी है। दूसरी शर्त इसकी ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म और वैलिड तब होगा, एक शर्त पूरी हुई है, अभी दूसरी रहती है। दूसरी शर्त ये है कि एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जिसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया होगा। अगर मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इस पे आती है, फिर आपने बाय सेल जो है, बाय करना है या सेल करना है अपने ट्रेंड या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अभी अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर बना है, ये हाई लगाया था इसमें। अब ये हाई, इस पॉइंट पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मैंने इसको मार कर लिया ये। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अगर अभी आती है, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज अभी ये वैलिड नहीं है, मेरी शराइत के अकॉर्डिंग अभी मार्केट नहीं आ रही। ठीक है, मेरी सेकंड कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक की ये है कि जब मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम करेगा, फिर ये 100% कन्फर्म हो जाएगा। फिर आपको जस्ट कन्फर्मेशन चाहिए इधर। समझ आई दोनों जी जी, कंडीशन? समझ तो आई है। हाँ हाँ। लेकिन हमजा भाई, मैंने आपसे पूछना था, ये आपने नोट्स बनाए हुए हैं कि आपको याद है सारा कुछ? सारा याद, अल्लाह के बंदे, उतना यार बड़ी एक्सपीरियंस बड़ी किया बड़ी हुआ है। बात है यार। मैं ये हैरान सोच रहा था कि ये याद है सारा कुछ, कि ये वैलिड है ये नहीं वैलिड। ये 4 साल हो गए हैं मुझे अभी भी नोट्स बनाओ। हाँ जी, चले। मानी भाई, अमित भाई, उजैर भाई, अभी कोई कन्फ्यूजन हो दोनों कंडीशंस में, दो जो मैंने बताई हैं? नहीं, कोई मेरी कंफ्यूजन। डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं सर, क्यों क्लियर है हुआ? अभी। आपका डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी 2 मिनट पहले। चले, वैसे मुझे समझ में आ गई। नहीं, कहाँ कहाँ पे थे और डिस्कनेक्ट हो गया? किस ये पॉइंट जो पे?
ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हुए हैं ये, जब आपने ऑर्डर नहीं बनाया ये। हाँ हाँ, ये वाला ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है इस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बताया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसकी पहली कंडीशन या पहली शर्त कंफर्मेशन की ये है कि उसमें इम्बैलेंस होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और उसमें मैं अगर इम्बैलेंस को देखूँ तो ये देखें, जिस कैंडल को मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक लिया है उस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये आ गया इसमें इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को मार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी सर। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जब इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है समझाने के लिए। डिलीट हो जा ये। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट अपसाइड पे गई और इधर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, अभी ये आपका कंफर्म नहीं है, दूसरी शर्त का पूरा होना लाजमी है। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि जब ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका कंफर्म और वैलिड तब होगा अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है फिर आपने वहाँ पे जस्ट कंफर्मेशन का वेट करना है और वो कंफर्मेशन हमने VSA में करनी है। समझ आइए अब? ठीक हो गया सर, समझ गया। हाँ, अब हम आते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक कंपलसरी क्या सर? इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक होना कंपलसरी है? हाँ, स्ट्रक्चर ब्रेक होना कंपलसरी है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती और इंटरनली मूव करके इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो फिर इसके वर्किंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर ब्रेक करके इस पे आएगी तो फिर इसके जो वर्किंग के चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक करके अब वो क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। तो ये अगर इधर डीप एफईजी के लिए भी यही रूल रहेगा क्या? नहीं एफईजी के लिए भी यही रूल? नहीं, FVG के लिए ये रूल नहीं है। FVG आपका कोई भी 3 रैंडम कैंडल्स उठाएं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए जस्ट 3 कैंडल्स आपको चाहिए होती हैं ये। सर जी इसमें नहीं नहीं, वो ठीक है, पर लेकिन इसमें ब्रेक हम ऑफ ये भी स्ट्रक्चर कह होने सकते के हैं कि बाद हमें अगर एक्सट्रीम रिवर्स लेवल आई। पर मिल रहा है ये सेटअप। हाँ हाँ, अमित भाई पूछें फिर मैं मानी भाई इसमें आपसे हम ये बात। कह सकते हैं कि हमें ये, हाँ जी पूछें। हाँ जी पूछ लें, अमित भाई स्टार्ट करें आप। हाँ, मैं क्या बोल रहा था सर कि एफईजी के लिए भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर रिट्रेस करती है और एफईजी के पास आती है तो ये कंपलसरी है कि उसके लिए भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना? नहीं नहीं, FVG के लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंपलसरी है। ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी मानी भाई आप। अच्छा। ये मैं ये कह रहा था कि ये तो एक्सट्रीम लेवल पर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहे हैं, ठीक हाँ है। हाँ तो एक्सट्रीम लेवल पर तो वैसे भी आप कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा एरिया होता है, स्ट्रांग एरिया होता है रिवर्सल का। हाँ हाँ, एक्सट्रीम पे अगर ये ऑर्डर बिल्कुल ब्लॉक ऐसे ही। एक्सट्रीम पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो फिर आपको वहाँ पे VSA इंडिकेट करेगा। बस फिर वहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम कहता है बाय करो तो बस बाय करके आपने सो जाना है, फिर 7 बजे उठना है सुबह। ठीक हो गया। अच्छा, सर पर एक लेकिन बहुत क्वेश्चन है हमजा बार भाई। मार्केट हाँ हाँ, एफवीजी की तरफ से ही घूम जाता है, एक्सट्रीम ऑर्डर बॉक की तरफ आता ही नहीं है, तो फिर आप वो कैसे पता चलेगा कि ये एफवीजी की तरफ से ही अभी रिवर्स होगा? आप स्टार्ट में ये करें, थोड़े एक्सपीरियंस जब हो जाएगा फिर बेशक ना करना। स्टार्ट में आप ये करें कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है उसके आगे इम्बैलेंस भी है तो आप यहाँ से जहाँ तक आपका ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है और यहाँ तक आपका इम्बैलेंस है, इस पूरे जोन को आप मार कर लें। बाकी इस पूरे जोन में हमने ट्रेड नहीं लेनी जब तक हमें VSA नहीं बताएगा। अभी आपको लग रहा होगा यार मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा। नो, जब हमें यहाँ पे आ जाएगी मार्केट और इधर हमें VSA बताएगा यार यहाँ पे आपकी बाइंग बन रही है, फिर हमने बाय करना है और VSA हमारे स्टॉप लॉसेस भी छोटे कर देगा। ठीक है, तो आप इस इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, एक वैलिड जोन आपके पास बहुत अच्छा जोन आ जाएगा। सम टाइम ये भी होता है कि एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन जाता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये मार्केट गई इस तरह से, ये इम्बैलेंस लगाया और ये गई, या इसको मैं ये कर देता हूँ फर्स्ट कैंडल सबर कर, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। अब ये काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस आ गया मेरे पास। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल हाई थर्ड कैंडल लो, इतना बड़ा इम्बैलेंस। अब इस इम्बैलेंस को भी जो है ना आपके पास एक टूल है जो ये वाला स्केल, आप इसको इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जब लगाएंगे, एक सेकेंड, ये इस तरह, ये अब इसका ये 50% ये बन रहा है। इस लाइन को आपने मार कर लेना है कि सम टाइम अगर बड़े FVG हों तो मार्केट 50% वो इम्बैलेंस लेके वहाँ से रिवर्स हो जाती है। ये आपने तब करना है जब आपके फेयर वैल्यू गैप्स बड़े बन रहे हों। सिंपल।
समझ आई? ये 50% का एरिया हमजा होता भाई क्वेश्चन है। है। हाँ हाँ। अच्छा, वो क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। अगर उस पे एक दफ़ा मार्केट टच हो जाती है तो वो दोबारा भी उसके लिए वैलिड है कि ये वन टाइम ही होता है? नहीं नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ अभी। अभी वही चीज़ ठीक आता है, ओके है। ओके। एक सेकेंड। क्या सारा ही ये था हमारा स्ट्रक्चर, और ये इसको मैं यूँ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका आपने मार किया जी ऑर्डर ब्लॉक इस लेवल पे। ठीक है, आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया। अब एक और क्वेश्चन ये होता है कि वर्क कब करेगा, कितनी बार करेगा। आपके बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो वन टाइम ही काम करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काम करेगा। अब देखें, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, एक बार मार्केट आती है वो लेके वापस कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे लगे होंगे जो आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स तो मार्केट ने इस वेव में उठा लिए, तो सेकंड टाइम आपने इसको यूज़ नहीं करना, जस्ट वन टाइम यूज़ करना है। अब यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन को टैप नहीं करती, हम कहते हैं कि ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिड। और जैसे इसको टैप कर गई तो ये मिटिड हो गया, मिटिगेट हो गया। तो मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक हमने उन पे एंट्री नहीं लेनी, बस हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट वन टाइम यूज़ करना है, टू टाइम यूज़ करना है, जस्ट वन टाइम। अभी कोई और क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, बस यही पूछना था मुझे। हाँ जी, अमित भाई और मानी भाई क्लियर है अप ट्रेंड में? क्लियर क्लियर है क्लियर है सर, सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में लेट्स सपोज मार्केट आ रही है जी कुछ, अच्छा डाउन ट्रेंड में जो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है वो ये है कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल। अच्छा अमित भाई, कौन सी बाइंग कैंडल है? इधर बाइंग कैंडल मेरी कौन सी ये है? ग्रीन वाली, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली। और उजैर भाई आप? आपकी आवाज़ कट रही है हमजा भाई, क्या कहा है आपने? ये इधर बाइंग कैंडल मेरी कौन सी है? बाइंग लास्ट। कैंडल जो लास्ट है वो रेड वाली है, क्योंकि उसकी विक ऊपर को है, तो बाइंग ऊपर तक हुई हुई है, बाइंग हाँ पिछली जी, वाली पे नहीं है। हाँ जी, बस आपने विक को देखना कि यार मेरी लास्ट बाइंग ये वाली है। ठीक है, लेट्स सपोज ये अभी मेरी लास्ट बाइंग कौन सी है? ये रेड वाली है, क्योंकि इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है, इसकी विक ऊपर तक है, हाईएस्ट विक इसी की है इस पूरी वेव में। ये जो बाई की वेव लगी है रिट्रेसमेंट की, इस वेव में जो हाईएस्ट कैंडल है वो ये वाली है, और जो हाईएस्ट कैंडल होती है वो बेसिकली आपकी लास्ट बाइंग कैंडल होती है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो इम्बैलेंस होता है वो कैसे आप देखते हैं, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, इसके बीच में ये जो गैप होता है इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। अब एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, चाहे वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो या बेरिश, इम्बैलेंस तो बहुत कंपलसरी चीज़ है। पहली इसकी कंडीशन इम्बैलेंस है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आपको जो लास्ट बाइंग कैंडल मिल गई तो आपने देखना कि यार उस कैंडल के आगे इम्बैलेंस है। हाँ इम्बैलेंस है, तो आपने उस पूरी कैंडल को मार कर लेना एज अ ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक तब काम करेगा, तब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी जब इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होगा। ये मेरा लो था, ये जब इसने इसको ब्रेक किया तो अब मैं, मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो मैं इस लेवल पे इंटर हो जाऊंगा। अगर मार्केट प्रीवियस इस लो पॉइंट को ब्रेक करके इधर आती है, फिर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है, जस्ट BSA को देखना है। अगर इसने कुछ इस तरह से किया होता, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया और अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है, फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। जब ये इस लो को ब्रेक करके इस पॉइंट पे आएगी फिर आपने ट्रेड लेनी है, तब ये वैलिड होगा। ये पहली कन्फर्मेशन या पहली जो इसकी शर्त वो ये है कि इसमें इम्बैलेंस FVG फेयर वैल्यू गैप होना लाजमी है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। दूसरी ये कि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सेम मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। जब तक मार्केट इस लेवल को फिल नहीं करती, टैप नहीं करती, अब यहाँ पे इसने इस लेवल को टेस्ट कर लिया है तो ये ऑर्डर ब्लॉक में सेकंड टाइम यूज़ नहीं करूँगा, बस वन टाइम हमने इसको यूज़ करना है। अगर इसने यहाँ पे टैप ना किया होता तो हम कहते कि यार ये अभी तक अनमिटेड जोन है, अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब मार्केट इस पर आएगी तो हमने यहाँ पे क्या लेनी है, जस्ट सेलिंग करनी है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपको विद द ट्रेंड ट्रेड देंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं देते।
अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक होता तो हमें कंफर्मेशन मिलती है या वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक पे ओ भी होता है? स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो किस चीज़ की कंफर्मेशन? कि मतलब कि ये वैलिड ओबी है जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऊपर वाला, देखें, जो वैलिड आपने ओबी, लास्ट बताया। वैलिड ओबी के लिए पहली शर्त फेयर वैल्यू गैप है। बस फेयर वैल्यू गैप जब लग गया उसमें, एफ आपको मिल गया, कैंडल मार कर ली, वो तो तो वो आपका बन गया, ऑर्डर ब्लॉक तो है। ठीक लेकिन है। अब उसकी वैलिडिटी तब हम मानेंगे जब उसने क्या किया होगा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होगा, फिर मार्केट रिट्रेस करने आएगी। ठीक है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब देखते हैं इनको लाइव मार्केट्स में थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, इधर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। यहाँ पे मार्केट ने बी किया है। ठीक है। अब बी किया है इसने, तो एक्सट्रीम पे आपको जो अब मिलेंगे ना, ये देखें, रिसेंटली हमने लेवल मार्किंग पढ़ा था। मैंने लेवल मार्किंग में 2 जोन बताए थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन बढ़ गई है आपके लेवल्स की। अगर इस लेवल पे, इस पॉइंट पे अगर आपको, एक तो ये ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल है एक, दूसरा यहाँ पे 50% जोन भी बनता है हाईली, तीसरा यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, तब बहुत ही अच्छी बात है। अब ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से होगा इस लेवल में, मार्केट यहाँ पे आई, ये ठीक है। एक तो यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, और आपका ब्रेक एंड रीटेस्ट, 50% जोन भी अगर ये बन जाता है बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड, थर्ड सॉरी, अगर यहाँ पे आपका एक इम्बैलेंस, सॉरी सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो इसकी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर इसी पॉइंट पे मार्केट ने जब इस हाई को ब्रेक किया, ये वाला जो मेरा हाई था, इसको जब ब्रेक किया इधर और एक मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और इस पॉइंट पे इम्बैलेंस छोड़ के चली गई है, तो ये लेवल तब भी इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वैसे अक्सर मैंने लोगों को देखा यार, वो ट्रेड की कन्फर्मेशन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लेवल्स की 4 कन्फर्मेशन बता दी हैं कि यार ये लेवल अगर इस तरह की ये शराइत पूरी होती हैं तो तब आपके लेवल्स की वर्किंग या एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, इन लेवल्स पे। और एक्सट्रीम पे अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और एक्सट्रीम लेवल भी है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सीधा सीधा बस वॉल्यूम ने बताया कि बाय करो तो वहाँ पे बस बाय कर लेना। एक्सट्रीम जो होता है वो पहले ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और वहाँ पे अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ, फिर बहुत ही अच्छी बात है। फिर वहाँ पे जस्ट वी को दे के यहाँ पे बाय करना है। ठीक है। अब हमारे लेवल्स में 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, जिसमें एक इम्बैलेंस, दूसरा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखें, अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो मैं यहाँ से अगर ऑर्डर ब्लॉक देखना स्टार्ट करूँ ना इस वेव में, तो मैं सबसे पहले डिप से स्टार्ट करता हूँ। अब इस पॉइंट से मैं अगर स्टार्ट करूँ और यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस तो नज़र आ रहा है, ये इम्बैलेंस है, बट ये इम्बैलेंस फिल हो गया और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो गया, किसी काम का ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप इस पॉइंट पे बन रहा है। ये लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी ये वाली रेड वाली है। ठीक है। इसके बाद ये वाली जो वेव लगी है इस पुल बैक में लास्ट सेलिंग ये है, बट इसके आगे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि आपने एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाना है। ये बेसिकली ये नेक्स्ट कैंडल उसके इंटरनल में बन रही है। अब उसके अगली देखें, ये वाली कैंडल है बुलिश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे इम्बैलेंस आपको मिला, छोटे बड़े हो सकते हैं इम्बैलेंस। जब इम्बैलेंस मिला, जिस कैंडल के आगे इम्बैलेंस है, आपने उस कैंडल को पूरा मार कर लेना इस तरह से। ये आपका आ गया एक ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी कौन सी है, ये बुलिश है, बट इसके आगे इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है। अभी ये एक ही वेव चल रही है, नीचे मैंने एक मार्क किया हुआ है, लेकिन इसके आगे इम्बैलेंस नहीं है। मैंने क्या कहा था, एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाना। अब फर्स्ट, उसके सेकंड, आगे थर्ड। इम्बैलेंस है। जी जी। मैंने कहा उसके आगे इम्बैलेंस है ना, उसके पहले नहीं है। हाँ, इस लास्ट सेलिंग कैंडल जो है इसके आगे नहीं है, बट उसके आगे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे इम्बैलेंस ये वाला पड़ा हुआ है। तो जिस कैंडल के आगे इम्बैलेंस है उस पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हो। अगर ज़्यादा सेव करना है तो जहाँ तक सेलिंग हुई है वहाँ तक मार्क कर लें। ये मेरे पास एक सेफ एरिया आ गया। अब देखते हैं मार्केट आगे इस लेवल पे आई है कि नहीं। ये लेवल है और बना भी एक्सट्रीम लेवल पे है एक। ठीक है। ये नीचे वाले को तो मार्केट ने सीधा सीधा फेल किया। ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी था वो ये वाला है, दिस वन।
ये जो हमने मार्क किया, क्योंकि ये देखें पूरी वेव जो है ना, इसमें कोई जिग जैगी मार्केट कर रही है, ये सारी जिग जैगी है। इम्पल्स वेव में आपने बस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। आपकी इम्पल्स वेव कहाँ पे लगी है? आपकी असल जो इम्पल्स वेव लगी है वो ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने जहाँ से मार्केट ने इम्पल्स वेव लगाना स्टार्ट किया, आपने सिर्फ उस वेव में देखना। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये इम्पल्स वेव नहीं है, ये सिंपल साइड वेज है, कोई मतलब ख़ास हमें मूव देखने को नहीं मिला। तो ऑर्डर ब्लॉक जो होगा आपका, सीधी बात है, वो इम्पल्स वेव में आएगा। ये देख, ये मेरी वो वेव है जिसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। दिस इज़ माई इम्पल्स वेव, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने जहाँ से इम्पल्स वेव लगना स्टार्ट किया है, वहाँ से मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना। यहाँ पे आई मार्केट, और यहाँ पे देखिए इनगल्फिंग अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे मेरा एक बुलिश कैंडल मुझे मिली है। अगर मुझे VSA ना आता तो यहाँ पे हम कन्फर्मेशन हमें एक मिली है, ट्रेड ले सकते थे। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो मेरा टारगेट क्या होता? लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ट्रेड ली है, स्टॉप लॉस तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही आ गया ना इधर। टारगेट मेरा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये वाला हाई होगा, दिस वन, सिंपल, ये मेरा हाई है, टारगेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सेकंड इसको मैं साइड करता हूँ। अच्छा, बेरिश आता हूँ मैं। बाकी आपका भी टास्क ये, आपने भी मुझे मार करके देने हैं। और ये एक सेकंड, इसी को मैं इन्वर्ट करके, वर्किंग सब हर जगह पे सेम है, चाहे आप गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो, शेयर, स्टॉक, बैंक निफ्टी, जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ये सेम कंसेप्ट है। डाउन ट्रेंड में जैसा कि आपको पता है कि मार्केट मूव करती है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। डाउन ट्रेंड में इस तरह से मूव करती है। ठीक है, अब मैं अगर देखें, पहली चीज़ मैंने भी एक शर्त बताई है कि इम्पल्स वेव में जो मार्किंग या देखने का जो आपका प्लान होना चाहिए ना, वो इम्पल्स वेव। अभी एक एग्जांपल दी है। तो जब इस तरह का जो भगदड़ मच जाए ना कैंडल्स में, ठीक है, कोई ख़ास मोमेंटम ना हो, वहाँ पे स्किप करें। तो जहाँ से आपकी वेव लगना स्टार्ट हुई है, जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, उस वेव में आपने जैसे देखना ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाया, इस लो को मार्केट ने कर दिया ब्रेक, लो को ब्रेक करके इसने अपना कंफर्म कर दिया लोअर हाई। ठीक है, अब मेरी जो इम्पल्स वेव कहाँ से लगी है, मेरी ये वाली इम्पल्स वेव है, दिस इज़ माई इम्पल्स वेव। ये इम्पल्स वेव लगी और इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, ये इम्पल्स वेव नहीं है, ये तो जिग जैगी हो रहा है ना सारा, ये बस स्लो मोमेंटम बिफोर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ये स्लो मोमेंटम उनके बीच में। तो असल मेरी वेव जो लगी है वो ये वाली है। तो इम्पल्स वेव जब आपको मिल गई, अब जहाँ से इम्पल्स वेव लगना स्टार्ट हुई है वहाँ पे देखें, मेरी जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो ये वाली है, बाय। ठीक है, दिस वन। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है यहाँ पे उस कैंडल के आगे इम्बैलेंस, इस कैंडल के आगे इम्बैलेंस नहीं है, सिंपल एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाना है। इस कैंडल के आगे इम्बैलेंस ये मिला, जिस कैंडल के आगे इम्बैलेंस है उस कैंडल को पूरा मार्क कर लें, या जहाँ तक बाइंग हुई है सेफ वहाँ तक मार्क कर लें ये। ठीक है, इसको जब मार्क करके आप इसको ड्रैग कर लें आगे तक, जब मार्केट आपकी इन लेवल्स पे आए, ये बेसिकली आपकी कंफर्मेशन होगी। अब ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी के लेवल्स होते हैं। अब रिसेंट हमें तो पता है, अगर हमने ऑर्डर ब्लॉक ना किया होता तो हमें पता है यार, जो हमारा लोअर हाई होता है एक्सट्रीम पे डाउन ट्रेंड में, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अब हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई इस लेवल की कि यार यहाँ पे आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी, इस नाम की भी एक चीज़ होती है। यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, जैसे ही मार्केट आई सीधी वहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है VSA की। ठीक है, टारगेट सैम कौन सा होगा, टारगेट्स हमारे होते हैं अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये लो मैं टारगेट करूंगा अगर मैं वहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, ये जो न्यू लो लगाया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेक करके न्यू लो लगाएगी, तो हमारा टारगेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे टारगेट। तो जब आप स्ट्रक्चर के साथ चलते हो 1:8, 1:9, 1:5 कुछ भी नहीं है, ये टारगेट ईजिली निकल आते हैं। ठीक है, अभी कोई चीज़ समझ ना आई हो, अभी क्वेश्चन पूछें, मार्किंग में, आइडेंटिफाई करने में, फाइंड करने में। सर ये क्लियर है, सब क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी, अमित भाई जी। और मानी भाई आपका क्लियर है, क्लियर है, हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अब देखें दो लेवल्स, उन्हीं दो लेवल्स पे अगर ये कंफर्मेशन मिल गई ना आपको, इस ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल पे, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ के जाएगी तो इस लेवल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे फिब का गोल्डन लेवल भी है और भी अच्छी बात है। और एक कंफर्मेशन तो हमारे पास सबसे पहले होती है, लाइक ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं होता, हम पहले ही मार कर लेते हैं रेजिस्टेंस,
देन नाउ सपोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, गोल्डन जोन है, तो ये लेवल बहुत अच्छा काम करता है। फिर अगर ये फेल हो जाता है, इन केस इनमें से कोई चीज़ें ना हो या इम्बैलेंस ना हो, ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल हो जस्ट, ठीक, या गोल्डन जोन, और यहाँ पे हमें कोई बाई की कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो परेशान नहीं होना, ये लेवल आपका पड़ा है जहाँ से मार्केट आपको बाई देगी। और इस एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है बुलिश, फिर आपने वहाँ पे बस कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन में आपको आगे BSA में बताऊँगा, जो कि हमारा थर्ड फेज़ है। ठीक है।